ये आज दोस्तों छोटी होली आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। अभी मैंने दूसरा गिलास मेरा पानी मैंने पिया है और मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। एक का कल रिजल्ट निकला, एक का बहुत ही डेंजर पेपर निपट गया, कल तो रिलैक्स है क्रिश। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने गीजर में हाथ लगा आजकल हल्का, और मेरी रजाई भी देखे ना, रजाई मैंने बंद नहीं की, अभी गीजर बंद कर देते पहले, तो ये मैंने बंद कर दिया है। तो गीजर मैंने कर दिया है। मैंने झाड़ू लगाना है, मतलब पोछा लगाना है जो डेली के काम होते हैं। लेकिन आज मेरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है, तो मुझे सब्जी लेने के लिए जाना है। मैं फ्रिज बताती हूँ आपको, वो हरी पन्नी है उसमें धनिया। तो आज मैंने सबसे पहले उठ के, इसमें टाइम लग जाता है बॉइल करने के लिए, पास्ता बना रही हूँ। तो है ना, ये हो गया है, मस्त हो गया है ये। इसको बंद कर देते हैं। तो आज मैंने टाइम लगा, तो इसको मैं भी ठंडे पानी में करती हूँ, डालती हूँ ठंडे पानी में। और बस आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। आज मैं काम स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। पास्ता बॉईल करने में टाइम लगता है ना, तो मैंने इसको पहले ही बॉईल कर दिया था उठते ही। फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह नहाई धोई, पूजा पाठ की मैंने। और मैंने छोले यहाँ पे भिगाने के लिए रख दिए हैं रात के लिए, क्योंकि रात के डिनर में मैं बनाऊँगी छोले। और बहुत सारे काम है ना माइंड में, तो आज फटाफट से हाथ चल रहा है। और ये चाय मैं रख रही हूँ और नाश्ता हम करेंगे। कितने बजे? ये देखो हन्नू के बलून भर गए दोस्तों, हो गई होली स्टार्ट। और देखो बाहर इसका पूरा गैंग, ये देखो ये देखो ये भर दिए भर दिए। सो अभी सबसे पहले मैं जा रही दोस्तों सब्जी लेने के लिए। टाइम हो रहा है 9:30 होने वाले, और सब्जी पहले ले आती क्योंकि ना वहाँ बंद हो जाता है मतलब भीड़ हो जाती है ना। तो मैं टाइम से जा रही हूँ। और वहीं आगे है सखी, जहाँ से मैंने पूछा थोड़ा बहुत सामान लाना है, सब्जी आ रही है। और मैं वहाँ पता कितना टाइम हो जाएगा, भीड़ क्योंकि कल भी बंद रहेगा। तो मैं फटाफट पहले वहाँ जा रही हूँ, उसके बाद आगे काम करूँ, ठीक है। और ये कैंट के अंदर ही है हमारा सखी सेंटर, यहाँ पे ग्रॉसरी का सामान मिलता है। यहीं पे बगल में कैंटीन भी है, और यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया अपना ज़रूरत का। और बाकी सब सामान तो मैं ले आई, लेकिन मगज लेने के लिए भी मैं स्पेशल गई थी। लेकिन मगज था छोटा सा पैकेट 190 रुपये किलो का, तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने कहा सिंपल सी ही बनाती हूँ। और मैंने सब्जी ली, और सब्जी का सेंटर भी अंदर ही है, कैंट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद मैंने थैला रखा, और सीधे मैं यहाँ पे 11 बजे यहाँ पे अभी पकवान भी रखेंगे हम, नहीं सकल भी देखो। और वो ला रहा हूँ प्लेट, ये आ रहा हूँ प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पे हम सब ने ये सब बनाया, और खूब सारी बातें भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे। गौरी की मम्मी पंडितान है, तो वो बता रहे थे हमको। तो अभी उन्होंने ना भोगनी बनाया है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो मुझे बता देना बाद में। उसके बाद मैं सीधे आई, और ये कंबल मैंने पैक करा। अब 1-2 दिन में इतनी गर्मी होने लग गई ना, बीच में तो नहीं हो रही थी, लेकिन इतनी गर्मी कि इसको देख के ना और गर्मी होती थी। मैं इसको बंद कर दी थी। वैसे होली में ना मतलब घर भरा भरा सा रहता है, बिखरा सा, तो मैंने कहा इसको साफ़ करती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने सीधे सब्जी रखी, और सब्जी का थैला आपको पता है कि यहाँ सब्जी सब एक ही थैले में, मतलब एक ही कंडी में तोली जाती है, और उसको घर में आके ना अलग अलग करना पड़ता है। वो सबसे इरिटेटिंग लगता है मुझे, सबसे बड़ा काम लगता है। और आज मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं थी, तो आज तो मुझे जाना ही था। जिस दिन गुजिया का काम होता है ना, उस दिन इतने सारे काम निकलते हैं, पता नहीं क्यों निकलते इतने सारे काम। तो बस सुबह से मैं आज इतना बिजी हो रही थी, इतना बिजी और इतना भागा दौड़ी हो रही थी कि मुझे ना थकान सी हो रही थी, लेकिन हिम्मत बांध रही कि नहीं मुझे गुजिया बनानी है। उसके बीच में फिर गौरी का भाई आए बुलाने के लिए, कि मम्मी ने बुलाया, क्योंकि मैंने उनको बोला था ना कि मुझे बता देना। तो ये कैप्चर किया मैंने यहाँ पे, और टीका लाई, तो टीका मैंने सब पे लगाई। ये है गौरी का भाई। और बस उसके बाद फिर मैं अपने वही वाले काम में लगी। मैंने पहले कहा सब्जी धो देती हूँ, फिर ये थैला ना ऐसे ही रह जाएगा। तो पहले मैंने सेट करा, और बहुत गुस्सा आता मुझे ये सब करने में। मतलब हम बाज़ार से जाते हैं वैसे तो सब अलग अलग थैलियों में लाते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं लगता। लेकिन इसको छांटने में, बारीक जैसे कभी सब्जियाँ लाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और हमेशा से कोशिश करती हूँ कि हैंड टू हैंड काम कर दूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती हूँ ना काम को, तो फिर छूट जाता है, फिर उसके साथ और काम बढ़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम मुझे ही होती है। इसलिए कोशिश करती हूँ फटाफट से काम कर लूँ, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ
रख लूँ उसको। फटाफट से मैंने दाल अरहर की ख़त्म हो रही थी, जीरा भी ख़त्म हो रहा था, वो रखा, किचन क्लीन किया फटाफट से क्योंकि मन सुलझ जाता है और आगे काम करने का मन होता है। और ये सब काम करने के बाद फटाफट से मैदा निकाला, आधा किलो मैदे से मैं बना रही हूँ गुजिया। और याद आया कि अरे डिग्गी में भी कुछ सामान है तो उसको फटाफट से लेके आई। काजू थे, काजू जो मैंने फ्राई करने थे तो उससे याद आया। और फटाफट से छोले मैंने रख दिए हैं, 4-5 सीटी लगाऊंगी और सिंपल तरीके से मैं मैदा मल रही हूँ। घी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा रिफाइंड और गुनगुना दूध डालती हूँ। सब अलग अलग तरीके से मलते हैं और हल्का गुनगुना पानी मैंने मिलाया इसमें। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पता किस चीज़ की होती है गुजिया बनाने में, एक तो मैदा मलने की, ऊपर से सूजी फ्राई करने की। तो इन दोनों में मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा, बाकी तो खैर हो जाता है। तो मैंने ये मल लिया है तो सर से एक बोझ तो उतर गया। और दूसरा है सूजी, तो सूजी मैंने थोड़ी सी भुनी है, मतलब थोड़ी सी नाम मात्र की, ज़्यादा मैंने कितना लाई थी मैं, आधा किलो लाई थी मैं, ये मावा लेके आई थी। और बस ये मैं कर रही हूँ कट ड्राई फ्रूट्स और उसके कर डालो सितम कर डालो काले कर दिया लाल जुलम कर डालो। और आज ना सुबह से मैं किचन में लगी हुई थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला था शॉर्ट रील बनाने की। तो उसमें अपडेट के लिए मैंने ना यहीं पे किचन में ही एक शॉर्ट रील बनाई है जो आपने देखी होगी। तो फटाफट से बस यहाँ पे सूजी मैंने भून ली है, उसके बीच में मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने किए थे उनको फ्राई कर रही हूँ मैं घी में। तो बस ये सब काम हो गया है और अब मैं कर रही हूँ मावा फ्राई, मतलब मावे को थोड़ा गर्म कर रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाता है ना, ठीक हो जाता है। और इसको थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद अब मैं फिर से किचन क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं आगे का काम कर सकूँ। किचन मैंने साफ कर दिया और इधर मैंने पास्ता वाली कढ़ाई धो दी। पास्ता और अभी यही खाएंगे हम। और ये दूध रख दिया। भूल गई थी, भूल गया छरे, भूल गया छरे मेरे वाला बाण छो में। अब मेरे कब बनाती हूँ मैं, तब मुझे ध्यान है। अरे यार अभी तो मैंने बुरा है, पूरा इसको बुरा मैंने बोला था, वो भी बातों बातों में भूल गया और मैं भी बातों बातों में वो बिल के चक्कर में भूल गई। तो पूरा हमारा प्यारा पूरा। और हल्का सा जब गुनगुना हो गया मावा तो मैंने इसमें मिला दिया ये सब चीज़ जो सामग्री मैंने इकट्ठा की थी उस टाइम से, सूजी, बूरा, मावा, ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छे से और बहुत ही प्यारा मसाला बना। फाइनली काम प्रगति की ओर है और मैं बहुत हैप्पी हो रही थी इसको बनाते बनाते, लेकिन टेंशन भी थी कि यार अकेले बनानी है। और एक होता है ना गुजिया बनाने का काम में 4-5 लोग भी बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं अकेले बना रही थी। अकेले इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे कम बनानी थी, तो मैंने कहा क्या हेल्प लेनी है, अब चलो बना ही लूँगी। और हिम्मत रखी हुई थी कि चल बन ही जाएगी गुजिया। और ये सारा काम सुबह से इतना हो रहा था कि थकान हो रही थी। और एक दूसरी बात ये भी मेरे साथ हो जाता ना कभी कभी ऐसे, तो मेरा सांचा था उसको मैं ना ढूंढना ही भूल गई। मेरी पड़ोसी ने भी बोला था तो मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक करा, मतलब 7 मैंने गुजिया पहले तल दी थी, उसके बाद नहीं हो पाया, हाथ से नहीं बन रही थी ठीक से, टाइम भी लग रहा था। फिर मैंने सांचा ढूंढा, मैंने कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फाइनली 27 गुजिया मैंने बनाई। मैं चढ़ा दी है ना, क्योंकि मुझे टेस्ट भी करनी थी तो मैंने कहा चढ़ा देती हूँ मैं। और पूर्वजों के
तो ये मैंने पापा अपने ससुर जी के नाम पे, पूर्वजों के नाम पे यहाँ पे रख दिया था। और ये लास्ट स्टॉक चल रहा है। इतने घंटे हो गए मुझे, बीच में मैंने लाइव भी दिया था। और मटेरियल देखो, ये लास्ट वाली है, लास्ट वाली गुजिया बची है ये, ठीक है। इसको भी मैं डाल रही हूँ अभी। और ये बच गया, इसका मैं बनाऊंगी नमक पारा। तो दगड़ियाओं, इस तरीके से मैंने बनाई गुजिया और फटाफट से मैंने छोले भी बना दिए, क्योंकि जब बाहर निकलो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज तो छोटी होली है, होली का दहन भी होगी, तो मैंने कहा टाइम लग जाएगा, आने के बाद आराम से रिलैक्स होके खाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने जो गुजिया बनाई थी वो रखी और फेरे लेते हैं और पानी चढ़ाते हैं। तो गौरी की मम्मी ने बताया, वैसे मैंने फॉलो किया और बहुत अच्छा लगा। और सारी मेरी थकान दूर हो जाती है जब मैं हंसती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, तो बस रिलैक्स हो जाती। अपने अपने मन में ना बुराइयां छोड़नी है। और दगड़ियाओं, ये हमारी कैंट के आजू बाजू की टोली सब मिले हुए हैं, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। 8 बजे से पहले पहले हमने होलिका दहन कर दी थी। बच्चे भी हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, सबने एक दूसरे पर रंग लगाया। और अच्छा लगता है त्यौहार में ऐसे चहल पहल, घर में पकवान बनते हैं, खाते हैं। त्यौहार का तभी तो बहुत अच्छा चलता है। और डेली के दिन के जैसे निकल जाए तो कहाँ त्यौहार का पता चलता है। तो साल भर में एक बार त्यौहार आते हैं तो मज़ा आता है। तो आगे भी होली की मैं वीडियो शेयर करूँगी दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो ऐसा था मेरा छोटी होली का दिन। बड़ी होली का नेक्स्ट डे शेयर करती हूँ। घर में आने के बाद मैंने चावल बनाए दोस्तों, क्योंकि दिन में ना चावल नहीं बनाए थे और गर्मियों में अच्छा लगता है ना, 2-2 रोटी बनाई। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारी प्यारी सी पिक्स।